President Trump has shown beyond any ray of doubt and imagination that he is a man for peace. He is a man for promoting peace. He's a man who's against escalation. He's a man who's against Cold War and hot war. He's a man who wants humanity to live in tranquility, to contribute its might towards promotion of progress and prosperity, not in one particular region, but globally. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमन का पैगंबर करार दे दिया। कहा, सदर डोनाल्ड ट्रंप अमन के हक में और कशीदगी के मुखालिफ हैं, हर किस्म की जंग के खिलाफ हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इंसानियत सुकून से रहे, किसी खास खित्ते में नहीं बल्कि दुनिया भर में इंसानियत अपनी सोच, तरक्की और खुशहाली पर मरकूज रखे। अमरीकी सिफारत खाने में अमरीका की आज़ादी की सालगिरह पर तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाक भारत जंग बंदी के लिए सदर ट्रंप के अहम किरदार को सराहते हैं। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। अमरीका के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने के लिए इक़दामात जारी। हम कल केएस से कोई 24 घंटे के लिए विजिट कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब जाएंगे कल और मैं भी इंशाल्लाह उनके साथ जाऊंगा। तो कल हम उनका भी जो सपोर्ट है, जो उनकी सॉलिडारिटी है, वो हम उनका कल जाके शुक्रिया अदा करेंगे। लेकिन इसके थ्रू आउट वो हमारे साथ राब्ते में रहे, प्रिंस फैसल खासकर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब का एक रोज़ा दौरा करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी साथ जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने बताया कि दौरे में पाक भारत जंग के दौरान पाकिस्तान से इज़हार एकजहती पर शुक्रिया अदा किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द की सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से ईद उल अज़हा के दिन मुलाकात मुतवक्किल है। सऊदी अरब का दौरा मशरिक़ वस्ता के मुल्कों के दौरे का पहला मरहला है, जिसमें पाक भारत जंग के दौरान कशीदगी में कमी के लिए मस्बत किरदार अदा करने पर इन ममालिक का शुक्रिया अदा किया जाएगा। पाकिस्तान ने भारत का न्यू नॉर्मल दफन कर दिया। हजाराधारी हवा में उड़ा दी, बर्तरी का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने 4 रफाल समेत 6 भारतीय तैयारों और 1 ड्रोन की तबाही की तस्दीक कर दी। कहा, दुनिया में पाकिस्तान के सिफारती मिशन कामयाब हो रहे हैं। भारत में सफ़े मातम बिछी हुई है। सिफारती मिशन की नाकामी का इल्ज़ाम एक दूसरे पर धरा जा रहा है। भारत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है मगर बेताब नहीं। नायब वज़ीर आज़म ने बताया, चीन ने सी-पैक अफगानिस्तान तक बढ़ा दिया है। सह फरीकी मुज़ाकरात में चीन ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान रेल लिंक मंसूबे की सी-पैक में शमूलियत पर आमादगी जाहिर कर दी है। Ultimately, the fact of the matter is, above and beyond this accusation and counter-accusation and this finger-pointing, which actually will be more effective, would be if Pakistan and India were to work together to combat terrorism. I am completely confident that if ISI and RAW sat down and worked together to fight these forces, we would see a significant decrease in terrorism both within India and Pakistan. आला सतह के पाकिस्तानी सिफारती वफ़द की क़यादत करने वाले बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने दहशतगर्दों के खिलाफ ISI और रॉ के मिलकर काम करने की तजवीज़ दे दी। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ISI और रॉ मिलकर दहशतगर्दों के खिलाफ काम करें तो दोनों मुल्कों में दहशतगर्दी में नुमाया कमी आ सकती है। भारत के साथ अमन चाहते हैं मगर शराइत पर नहीं। अमन का हुसूल मुज़ाकरात और सिफारतकारी से ही मुमकिन है। दुनिया से पूछना चाहते हैं कि किसी की लाइफलाइन काट दी जाए तो क्या रद्द-ए-अमल होगा। सूरत हाल बिगड़ने से पहले आलमी बिरादरी को किरदार अदा करना चाहिए। भारत दहशतगर्दी पर शोर मचाता है लेकिन पाकिस्तान के साथ मिलकर इसके खात्मे के लिए काम नहीं करता। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मोदी को इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की ऑनलाइन सस्ती कॉपी करार दे दिया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ज़ेर क़यादत वाशिंगटन में पाकिस्तान के आला सतह के पार्लिमानी वफ़द ने कई अहम मुलाकातें की। बिलावल ने अमरीकी TV चैनल CBS को इंटरव्यू में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान का नुक्ता नज़र भरपूर अंदाज में पेश किया। खबर एजेंसी के
AFP से गुफ्तगू में बिलावल ने जंगबंदी में अहम किरदार अदा करने पर अमरीकी क़यादत की काविशों को सराहा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अमरीकी नशरियाती इदारे ब्लूमबर्ग को भी इंटरव्यू दिया। बिलावल अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान कॉकस के शरीक चेयरमैन और मेंबरान के अलावा कई कांग्रेस अरकान और अमरीकी सेनेटर्स से भी मुलाकात करेंगे। वो अमरीकी थिंक टैंक CSIS में पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। अमरीका में मुक़ीम पाकिस्तानी कम्युनिटी रहनुमाओं से मुलाकात भी पाकिस्तानी वफ़द की मसरूफियात में शामिल है। बिलावल भुट्टो जरदारी के वफ़द के हमरा अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात। बिलावल ने सेक्रेटरी जनरल को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ख़त पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास, चारों वज़राए आला की शिरकत। 4,224 अरब रुपए के कौमी तरक्याती बजट की मंजूरी दी गई। 1,000 अरब रुपए विफाकी तरक्याती मनसूबों के लिए, जबकि 2,869 अरब रुपए सूबाई तरक्याती मनसूबों के अखराजात के लिए मुख्तस होंगे। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के 6 निकाती एजेंडा की इत्तफ़ाक़ राय से मंजूरी दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क मुआशी तरक्की की राह पर गामज़न है। ज़रई शोबा मुल्की ज़र मुबादला में इजाफे और शरह नमू में इजाफे के लिए मरकज़ी किरदार अदा करता है। ज़रई पैदावार में बतदरीज इजाफे के लिए हिकमत अमली तश्कील दी जा रही है। सूबाई हुकूमत अखराजात में कमी के इक़दाम की तहरीरी ज़मानत दें। वफाकी और सूबाई हुकूमतें बिजली और गैस पर कोई सब्सिडी ना दें। IMF के मुतालबात सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक IMF का कहना है कि सूबाई हुकूमतों को राइट साइजिंग करके नई मुलाजमतों पर पाबंदी आयद करना होगी। सूबों को ज़राई आमदन और खदमात पर टैक्स वसूली के लिए लाहे अमल को बजट का हिस्सा बनाना होगा। बिजली, गैस चोरी और स्मगलिंग रोकने के लिए वफाक और सूबे मिलकर अमली इक़दाम करें। IMF का मुतालबा है कि तय करदा अहदाफ पर पार्लियामेंट में मौजूद जमातों को एतमाद में लेकर उनका हसूल यकीनी बनाएं। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन बिलाल बिन साकिब की वाइट हाउस में ट्रंप की डिजिटल असासाजात काउंसिल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रॉबर्ट बोहाइन से मुलाकात के दौरान दोनों जानिब से डिजिटल असासों की जिद्दत, ज़वाबित में हमआहंगी और उभरती हुई मालियाती टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान ताउन को फ़रोग़ देने में दिलचस्पी का इजहार किया गया। इससे पहले आखिरी बार 2019 में बानी PTI ने वाइट हाउस का दौरा किया। मुझे शहबाज शरीफ का 16 तारीख को वसूल हुआ है और उसके रिस्पांस में हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी तैयार है और वो खत आज या कल स्पीकर नेशनल असेंबली को चला जाएगा और ये प्रोसेस जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और आपके मेंबरान का है ये आगे बढ़ाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्री पर मशावरत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपोजिशन लीडर उमर अयूब को मुलाकात की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को ख़त में कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की मुद्दत 26 जनवरी को ख़त्म हो चुकी है। आर्टिकल 218 के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के लिए तजावीज़ पार्लिमानी कमेटी को इरसाल की जानी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्री के लिए आपको मुलाकात की दावत देता हूँ। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर पर मशावरत के लिए 16 मई को ख़त भेजा। तहरीक इंसाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान के तकर्रुर पर मशावरत के लिए तैयार है। बानी PTI की बहन अलीमा खान का कहना है कि मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने के लिए लोग लचक दिखाने का कह रहे हैं। उन्होंने कहा था, बातचीत हमेशा कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर होती है। मुज़ाकरात करने वाले क्या चाहते हैं कि बानी सब तर्क कर दें। बानी PTI से कहा जा रहा है हुकूमत को कबूल करें और 9 मई पर माफ़ी मांगे। एहतजाज की कॉल के बाद से खबरें हैं कि बानी 5 जून को रिहा हो रहे हैं। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादिर केस की अहम तारीख है। अगर कल ये केस नहीं सुना गया तो सितंबर तक चला जाएगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने अपने खिलाफ दायर रेफरेंस और स्पीकर के फैसले की तफसीलात मांग ली। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को खत में कहा कि रेफरेंस की कानूनी और आईनी बुनियाद, मुस्तदका नकल और कार्रवाई का रिकॉर्ड फराहम करें। नोटिस और वजाहत का मौका फराहम करने की तफसील भी दी जाए। उमर अयूब के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन में समात। बजट प्रोसेस के बायस उमर अयूब की समात 27 जून के बाद रखने की दरख्वास्त मंजूर। मजीद समात 1 जुलाई तक मुलतवी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा है कि पाकिस्तान ने जिम्मेदारी के साथ भारतीय जारियत का जवाब दिया। भारतीय बयानी को हर महाज पर नाकामी का सामना करना पड़ा। अस्करी ही नहीं बल्कि सिफारती महाज पर भी भारत को शिकस्त दी। भारतीय मीडिया ने झूठ और फेक न्यूज़ का सहारा लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अताउल्लाह तारर का कहना था कि बलूचिस्तान में फितना और हिंदुस्तान दहशतगर्दी में मुलव्वस है।
भारत पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ मुल्कों में दहशतगर्दी में मुलविस है। दूसरे मुल्कों में दहशतगर्दी